दर्शन करने तक नहीं आ रहा, इतनी हालत खराब। सरकार जो चल रही है ये मतलब एक पक्षपात पे चल रही है। मजदूर और पिछड़ चुका है। बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई है सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। वही फिरोजाबाद जहां पर कांच की चूड़ियां बनती है, जिसे की वजह से इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। 4.5 लाख वोटर्स में 1.5 लाख यहां पर मुसलमान वोटर हैं, यानी कि यहां के मुस्लिम जीत और हार में बड़ी निधि निर्धारण करते हैं। तो आइए चलते हैं उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम काम करता है या मुसलमान रहता है। क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों पर देंगे वोट, आइए जानते हैं उन्हीं से। रंग बिरंगी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद। 20 शहरों में मुस्लिम समुदाय के मन की बात जानते हुए हम उसी फिरोजाबाद में थे, जिसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम फिरोजाबाद के उस हिस्से में थे जहां करीब 80% मुसलमान रहते हैं। हमें देखते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और अपने दिल की बात फिरोजाबाद के मुसलमान हमें बताने लगे। तो आगरा से आगे बढ़े और हम पहुंच गए अब फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद वो जगह है जहां पर अभी मौजूदा विधायक जो हैं बीजेपी के हैं और यहां पर तकरीबन 4.5 लाख के आसपास वोटर हैं और उसमें 1.5 या 1.25 लाख के तकरीबन मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ का समीकरण क्या है? मुसलमान वोटर यहाँ पर जीत और हार में निर्धारण तो रखता है, लेकिन क्या उसकी वजह से यहाँ पर पिछले 2 बार से सरकार बन पाई है? क्या मुस्लिम वोटर अपना हक जान रहा है और क्या है उसके इश्यूज? यही बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम मुस्लिम इलाके में आए हैं। और इलाका कौन सा है? इस एरिया को क्या बोलते हैं? शीतल खान रोड। शीतल खान रोड। ये बताइए, शीतल खान रोड में कितनी मुस्लिम आबादी होगी? काफ़ी मुस्लिम आबादी है, लगभग ज़्यादातर 80% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। 80% मुस्लिम है। कांच की नगरी कहते हैं इसको, कांच का कारखाने हैं यहाँ पे कई सारे। सुहाग नगरी भी कहा जाता है इसको। वहाँ पर ज़्यादातर जो मजदूर काम करते हैं मुसलमान हैं। मुसलमान हैं। क्या यहाँ के इशू हैं इस बार? देखिए, फिरोज़ाबाद के इश्यूज़ तो बहुत हैं। अगर आप मुस्लिम इलाकों की बात करेंगे तो विकास के नाम पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। कुछ ही सड़कें, नाली, गलियाँ बनी हैं। और एजुकेशन की बात करेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, 1947 से आज तक एक प्राइमरी स्कूल इन इलाकों में नहीं बना है। जो सबसे मुस्लिम इलाके की बात कर रहे हैं या फिरोजाबाद की? मैं मुस्लिम इलाके की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नीड है। जिस कम्युनिटी के पास एजुकेशन नहीं है उसके पास कुछ नहीं होता। यही रीज़न है क्या। और जो स्कूल हैं भी यहाँ पर, वो कभी उन इलाकों में हिंदू समाज रहता था और वो पलायन कर गए और स्कूल रह गए। लेकिन स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर कोई स्कूल प्राइमरी आज तक नहीं बना है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है और इसी से डेवलपमेंट हो सकता है। एजुकेशन नहीं है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हारून रशीद है। हारून साहब, क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या हैं मुसलमानों के लिहाज से? मुद्दे मुसलमानों के लिहाज से यही है कि विकास नहीं है कुछ भी है मुसलमानों के लिए खास करके। और जो सरकार जो चल रही है ये मतलब एक पक्षपात पे चल रही है। जो भी सरकार चल रही है बढ़िया अच्छी सरकार नहीं चल रही है। मतलब आप नाखुश हैं योगी सर? नहीं, बिल्कुल नाखुश है एकदम। इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और भी कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, भेदभाव तो खैर ऐसा नहीं है। ऐसा महसूस मतलब होता है, नहीं भी होता है कभी कभी, लेकिन विकास की ज़्यादा परेशानी है। विकास नहीं है बिल्कुल हमारे इलाकों में। अच्छा, इन इलाकों में विकास नहीं है, एजुकेशन यहाँ नहीं है। क्या दूसरी जो योजनाएं बाकी इलाकों में मुहैया कराई जा रही है, इस इलाकों में मिलती है? वो राशन या प्रधानमंत्री आवास या ये दूसरी चीज़ें वो मिलती है या नहीं मिल पाती? प्रधानमंत्री आवास योजना की जहाँ तक बात है तो मुस्लिम और हिंदू कोई भेदभाव नहीं हुआ है इसमें अभी तक जो देखा गया है। और ना ही राशन को लेकर अभी भी कोई ऐसा मसला नहीं है। और हाँ, फिरोजाबाद में विकास को लेकर मुद्दा है, विकास मुद्दा है फिरोजाबाद में। जो आप नई आबादी में जाएंगे फिरोजाबाद की, वहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है और विकास के नाम पर फिरोजाबाद काफ़ी अछूता है अभी तक। नगर में तो और भी बुरा हाल है। सारा विकास हिंदू एरियो में ही होता है और मुस्लिम क्षेत्र पूरे वंचित हैं उससे। सारा ये नई आबादी जो रामगढ़, कश्मीरी गेट वगैरह कहलाता है, कोई सड़कें वड़कें, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। इन तमाम मुद्दों पर जब हमने जानना चाहा कि ये बातें इलाके के विधायक को पता हैं, तो उसके जवाब में मायूसी दिखाई दी। मौजूदा जो यहाँ के विधायक है वो आते हैं आप लोगों के बीच में? आते हैं? कभी नहीं आते सर, कभी नहीं आते, कभी आते हैं। अगर आप उनको बुलाएं, सम्मान करें तो वो ज़रूर आते हैं।
और वैसे कभी कभार आना होता है उनका। मोहल्ले की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनने के लिए जैसे आते हैं विधायक लोग, गली गली आते हैं, मोहल्ले में जाते हैं कि आपकी समस्या क्या है, उस तरीके से नहीं आते। जब कभी कोई प्रोग्राम लगा हुआ है या कोई स्वागत वगैरह हो रहा है तब उस वक्त आ जाती हैं। अपने मतलब के लिए आते हैं, वैसे कोई पब्लिक की देखभाल नहीं करते वो। आगे समझना, उन्हें वोट लेना है या कुछ करना है या कोई प्रोग्राम तो आ रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो इस बार अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? अखिलेश सरकार। अखिलेश जी, बट अखिलेश जी की भी सरकार यहाँ रही, काम तो आप कह रहे हैं कि सालों से नहीं हुआ यहाँ। नहीं, इन्होंने काफ़ी विकास कराया था, तमाम रोड बने, गलियाँ बनी, उस वक्त में बराबर से काम हुआ हिंदू मुस्लिम एरियो में। इस बार नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये इसी 5 सालों में नहीं हुआ, ये बीजेपी तो इससे पहले भी थी यहाँ? हाँ, जब हुआ करता था, जब इतना भेदभाव नहीं था। अच्छा, सेम विधायक थे, सरकार दूसरी थी तो काम मेंटेलिटी अच्छी थी उनकी, अब मेंटेलिटी और ज़्यादा खराब हो चुकी है। देखिए, ये बड़ा इत्तेफाक है। जो असीजा जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो इससे पहले भी यहाँ पे दूसरा टर्म है उनका, और इससे पहले जब सरकार थी तब ज़्यादा काम हुआ था। इन 5 सालों में जब उन्हीं की गवर्नमेंट थी तब लोग कह रहे हैं कि काम यहाँ पर कम हुआ है। बताइए सर, एक्चुअली हमें बीजेपी सरकार से दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार का एक मसला है, जब भारतीय जनता पार्टी होने के बजाय वो बहुसंख्यक जनता पार्टी हो गई है। जो बहुसंख्यक है उनकी तो सुनती है, लेकिन अल्पसंख्यक है उनकी नहीं सुनती। हिंदुत्व से कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदुत्व बिल्कुल करो, पर हिंदुत्व के नाम पे आप किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना, इस तरीके से उनका शोषण करना, शोषण हो रहा है यहाँ। मतलब आदमी को शोषित किया जाता है सिर्फ इसलिए कि तू मुसलमान है, तू दूसरा है। गवर्नमेंट तो नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास पे मैं वो नहीं कह रहा, सबका साथ सबका विकास के नाम पर सिर्फ एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कोई ऐसी योजना बताइए आप जिसपे मुसलमानों को भरपूर सहयोग मिला हो, भरपूर। आयुष्मान कार्ड बने? आयुष्मान कार्ड कहाँ बने? मुसलमान आबादी में कितनों के बने हैं, अब ये बताइए मुझे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आवास कार्ड मेरा बना, मेरी बीवी बना, लेके गए फेंक दिया, उसी से करा काम जिसने बनाया है। ये किसने कहा? माँ डॉक्टर ने, आगरा में। अच्छा, आगरा में नहीं चला आपका? नहीं। ठीक है, राशन वगैरह मिल रहा है? राशन मिल गया, मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है वो मिल रही है? ये राशन तो मिल रहा है। जो आयुष्मान कार्ड जो कह रहा है, जो आपने ऑपरेशन के लिए मैंने बीवी का दिया, उन्हें फेंक दिया। क्या बोला? गलत है? ये गलत है, कुछ नहीं, उसी से करा जिसने बनाया है। नहीं, तो कार्ड आपका सही बना है कि नहीं? सही बना हुआ है, तो फिर क्यों नहीं करा? जाने क्या अल्लाह मालिक है, क्या नहीं करा। वही हिसाब है कि भेदभाव है, मुसलमान है, जितना काटो उतना काट लो। पानी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते हैं, नगर पालिका में इतनी पहले पहुंच गई, कह देते कि जाओ कल पहुंचा दें, परसों पहुंचा दें, आज तक ना कोई पानी तक कनेक्शन करने तक नहीं आ रहा। इतनी हालत खराब है। मोहम्मदी मस्जिद के पास 60 फुटा रोड, मोहम्मदी मस्जिद नंबर 2 गली 3 4 सब गली बेकार है, कोई विकास नहीं हो रहा। समझ लो, हम लोग जाते हैं, फाइल जमा कर लेते हैं, घर जाओ भेज देंगे अधिकारी। फिरोजाबाद में बिजली, पानी, सड़क से बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसे लेकर मुसलमान काफी परेशान हैं, क्योंकि कोविड काल में कारोबार ठप हो रहा है। इसलिए फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले अधिकतर मुसलमानों के पास काम नहीं है। कि यहाँ आप राशन दे रहे हो, 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 5 किलो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, दोनों दे के 10 किलो अनाज हो गया उनको। एक आदमी कितना अनाज खाएगा? एवरेज क्या है आपके पास अनाज खाने का? 10 किलो खा लेगा वो पूरे महीने में? नहीं खा पाएगा। क्या करेगा? सेल आउट करेगा, पैसे लेगा, नशा करेगा। उसको रोजगार मिलना चाहिए, बस मेरा कहना ही है। मतलब दिक्कत ये समझ में नहीं आ रही है, राशन मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अभी जैसे लोग बता रहे हैं, प्रॉब्लम 2-3 तरह की हैं। जैसे अभी आपने राशन की बात हो रही है, सभी लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं। देखिए, जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, तो उन दिनों जमात का ऊधम पूरे देश में फैला। हालात ये बन गए कि अगर कोई और इससे देश के लिए बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि जहाँ हम सेकुलर इमेज अपने देश की बनाना चाहते हैं और हम कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन हमारे ही चैनल, हमारे ही मीडिया ने या हमारे लीडर्स ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जमात के नाम पे एक आम मुस्लिम, मेरे जैसे मुस्लिम से भी आदमी बचने लगा, और मैं बचने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे लोग कहते हैं कि जाओ, मतलब इतना एक भयभीत हम लोग हो गए। ठीक है, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? राशन अभी मिलने लगा? राशन जो है अभी इसी महीने में 1 किलो चना मिला है, 1 किलो रिफाइन मिली है और नमक मिला है, और न चीनी मिलती है, न और कोई है, दालें हैं, दुनिया भर की आइटम है, और सब महंगे हो जा रहे हैं। तेल पे महंगाई, डीजल पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, यानी हर चीज महंगी होती चली जा रही है, मजदूरी घटती चली जा रही है। नमक मिल रहा है? नमक मिल लिया, नमक पी के जीते रहो। तेल मिल रहा है? तेल अभी रिफाइन आया है। चावल मिल रहा है? चावल इस महीने में चावल तो मिलता ही है ना? गेहूं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है, बस
उसके और बाद क्या दालें चाहिए? हैं, कम से कम 5-6 तरह की दालें हैं और सब नमक मिर्ची वगैरह भी जोड़ लो राशन। अरे महंगाई तो नमक पीते रहो और जीते रहो, बाकी मसाले भी जोड़ लो राशन में। मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। हम लोगों का जितने हमारे यूथ हैं, हम जितने नौजवान हैं, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी का। इधर बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप बोल रहे हो जो दे रहे हो वो भी कम है। कारोबार तो हो, जब कारोबार नहीं है तो यही जो मिल जाए वही सही। कारोबार नहीं है, अब ये सभी आइटम मिलने चाहिए। 700 रुपए का सिलेंडर जिस टाइम आता था, आज आपने 1400 का कर दिया, तो 700 रुपए का आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया और 350 रुपए का राशन दे रहे हैं आप। तो आपका फायदा हुआ ना, जनता का फायदा हुआ। महंगा कर दिया इसमें जनता को 180 बिक रहा है इस वक्त। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं पैसे निकाल के वो हम पे ही खर्च कर रहा है, लेकिन बेरोजगार तो हम ही है ना। कब तक हम खाएंगे इस तरीके से? सरकार हमें कब तक दी? अच्छा, एक तबके से ले रहे हैं, दूसरे तबके जनरेशन। जितना फायदा जनता का होना चाहिए था वो सरकार का हो रहा है। 350 रुपए सरकार एक्स्ट्रा ले रही है ना, 350 का राशन दे रही है, 700 का सिलेंडर 1400 का दे रही है। क्यों? ये तो जनता, सरकार अपना फायदा कर रही है, जनता का नुकसान हो रहा है इसमें। और फिर दूसरी बात, मजदूर इंसान 300-350 रुपए का काम करता है और 300 रुपए का वो अनाज लेने जाता है, तो उसका क्या फायदा है? 300 रुपए का तो उसका काम मारा जा रहा है। महंगाई इतनी है, सिलेंडर 1 महीने हो गए खत्म हुए, मंगाई नहीं पा रहे पैसों के चक्कर में। काले हो जा रहे हैं हाथ बर्तन, मास से अंगीठी पे बना के खाना। गरीब पे नहीं है तो क्या करे गरीब जी, बता। महंगाई बहुत कम का सिलेंडर आता था, हाल मंगा लेते थे, इतना महंगा है। तेल इतना महंगा है, गरीब पे नहीं है तो क्या पानी बना के खाएगा? इतना महंगाई तेल पे, हर चीज पे महंगाई है। ये जो उज्ज्वला योजना के नाम पर जो सिलेंडर बांटे गए, उनकी क्या स्थिति है? हम पे तो नहीं है उसका, हम पे तो कनेक्शन करा है, कुछ को मिला, कुछ लोगों को मिला, हमें नहीं मिला। अच्छा, कुछ लोगों को मिला है। अच्छा, वो कनेक्शन मिलता है या उसको फिर भरवाने जाते हैं तो पैसे तो उतने ही देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, और क्या फ्री में थोड़ी देते वो। एक बार दे दिया फ्री में, फिर तो पैसे लग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो पैसा वो ले लेते हैं। कालाबाजारी है मतलब आप ये कह रही हैं? और क्या है, कालाबाजारी है ही। चलिए, तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा समझें तो इस इलाके के मुद्दे में अगर 3 या 4 लाइनों में आपको बताऊं तो एक तो यह है कि बीजेपी से नाराजगी है, उसके पीछे वजह विकास नहीं होना भी है, और दूसरी वजह के जो भेदभाव यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, वो एक दूसरी वजह है। दूसरा, महंगाई एक इशू है यहाँ का, महंगाई, और इस इलाके में जो लोकल विधायक हैं उनसे नाराजगी भी इस बार फिरोजाबाद के अंदर बीजेपी को झेलनी पड़ी। फिरोजाबाद में हम अब उस जगह पहुंचे जिस वजह से फिरोजाबाद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। चूड़ी बनाने वाले कारखानों में हम थे। हमारे सामने रंग बिरंगी चूड़ियां बन रही थी, जिन्हें बनाने वाले अधिकतर कारीगर मुस्लिम हैं। तो फिरोजाबाद, जिसे कांच की नगरी या सुहाग नगरी कहा जाता है, वो इसी तरह के कारखानों के दम पर है। यहाँ पर तकरीबन 450 कारखाने किसी वक्त पे हुआ करते थे। यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती है। अब देखिए किस तरीके से कांच को पिघलाकर बारी बारी से ये मशीनों की तरह काम करते हैं। जो मजदूर हैं, ये तमाम मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर इसे चूड़ियों की शक्ल देते हैं। मुस्लिम समुदाय का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो ज़्यादातर उसी आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं और फिर यहाँ से सप्लाई पूरे देश में होती है। भट्टी में तपता कांच और उसमें तपती मुस्लिम कारीगरों की मेहनत, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। चूड़ियों का रंग जितना निखरता है, उतनी ही इन मेहनतकश कारीगरों की जिंदगी भी। बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं यहाँ पर, जहाँ पर बारी बारी से इन कांच को पिघलाया जा रहा है, उसे ठंडा करके उसमें से बबल्स निकाले जा रहे हैं और उसके बाद उसे कन्वीनर पर डालकर चूड़ियों में बनाया जा रहा है। बहुत ही हीट है यहाँ पर, सच बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर काम करना बहुत टफ है, सिचुएशन बड़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर वो चूड़ियाँ असेंबल की जा रही है, जहाँ पर लोग, ये देखिए आप, चूड़ी किस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है। इस ग्लास को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद ये राउंड में शक्ल ले लेगी कलर की। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये चूड़ी बनी है। अब इसमें से निकाली जाएगी, ठंडी की जाएगी और फिर इसे असेंबल करने के लिए भेज दिया जाएगा। कैसे इसके ऊपर कांच चढ़ाया जा रहा है वो देखिए आप। जो लोग हैं
यहाँ पर तो बहुत हीट है और बहुत यहाँ पर पोल्यूशन भी होता है। आप लोगों को दिक्कत होती है इससे? हाँ होती है। तो कुछ अलग से चेकअप वेकअप कराते हो आप? एहतियात क्या बरतते हो? हाँ होता है। हाँ होता है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर पहले कई सारे कारखाने थे, ये कांच की चूड़ियों की वजह से ही फेमस है इलाका? जी जी, ये फिरोजाबाद कांच की चूड़ी थी फेमस है। ये आप क्या कर रहे हैं अभी? ये मुट्ठे में ला रहे हैं। ये कलई एक पाउडर होता है जो चूड़ी में बांधना पड़ता है। पूरी चिकनी होती है इससे, चूड़ी पे शाइनिंग आती है। चूड़ी पर शाइनिंग आती है। चलिए यहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, आगे चलते हैं और जहाँ पर चूड़ियाँ असेंबल की जा रही है वहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से कि उनके इस इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं। फिरोजाबाद में कोरोना से पहले करीब 400 कारखाने हुआ करते थे, लेकिन अब करीब 1/4 कारखाने ही बचे हैं। कोरोना ने चूड़ियों का रंग फीका कर दिया है। क्या भाई आपका नाम? मोहम्मद शमशाद। शमशाद भाई, क्या है इस बार के यहाँ के मुद्दे, क्या है इस कारोबार से जुड़े लोगों के? मुद्दे तो ये हैं सर, क्या काम तो फट हो रहे हैं और सुस्ता भी बहुत है। और मसला ये है, पहले काफ़ी कारखाने थे यहाँ पे, 300-325 कारखाना थे। अब तो यही है 70-75-100 कारखाने हैं। क्या वजह क्या बंद होने की? वजह यही है कि सुस्ता है, सुस्ता बहुत है। व्यापारी बाहर से आता नहीं है, माल जाता नहीं है। लॉकडाउन की कुछ वजह है और कुछ महंगाई ऐसी है। लॉकडाउन में कितने कारखाने बंद हो गए यहाँ? लॉकडाउन में सारे कारखाने बंद थे। सब बंद हो गए? जी। कुछ बचे? जी कुछ नहीं बचे थे। हाँ कुछ नहीं बचे थे। 450 कारखाने थे जिसमें अब 70 या 80 कारखाने जो चल रहे हैं। हालांकि अलग अलग वजह हैं इनकी चलने की। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। जाहिद भाई, यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान काम करते हैं? हाँ, हाँ? जितने भी कारखाने सब मुस्लिम है? सब मुस्लिम है। ये कहते हैं कि फिरोजाबाद में आप हाथ रखो तो हर चौथा आदमी चूड़ी कारखाने में काम करने वाला होगा। हाँ यही है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? महंगाई ज़्यादा है, मजदूरी कम है। मजदूरी कम है और इस बात पर तका चल लिया ना, काम सही नहीं चल रहा? काम नहीं सही नहीं चलता काम। रोड बंद रहता बार बार? रोड में परेशानी रही। हाँ। रोड में दिहाड़ी क्या था खाया आदमी। अच्छा पहले कितनी दिहाड़ी मिलती थी, अब कितनी दिहाड़ी मिलती है? पहले मिलती थी 400 रुपये, अब मिल रहा 450। बढ़ गया? महंगाई भी बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ी और उस हिसाब से जो है रेट मजदूरी के नहीं बढ़े हैं। साथ ही जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी पलायन करना पड़ा है यहाँ से बड़ी तादाद में, क्योंकि पहले कई सारे कारखाने हुआ करते थे यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे वो कारखाने बंद हो गए और उनकी वजह से यहाँ पर लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ा। फिरोजाबाद के मुसलमान इस बात से भी नाखुश हैं कि इतने बड़े कारोबार वाले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फायदा फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार को अभी तक नहीं मिला। साकिब भाई, यहाँ की क्या सिचुएशन है वो बताइए। सिचुएशन हमारे यहाँ की बहुत ख़राब है, हमारे शहर की। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री जो ये इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री। हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत परेशान हैं। हमारी जब गवर्नमेंट ने हमें गैस दी थी तो उसकी रेट बहुत कम थी, अब रेट उसकी 5 टाइम्स हो गई है। हमें पता नहीं होता कि इस महीने में हमारा बिल कितने से आएगा, कितने से जाएगा। हमारे पास फरमान आ जाता है, बिल आ जाता है और हमें उस बिल से हमें पैसे देना पड़ते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये हमारा रूरल प्रोडक्ट है। हमारे जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं ना, वो गांव देहात के अंदर हैं। मेलों से, त्योहारों से, पूजा पाठ से, इन सब से हमारा काम चलता है। अब जब गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा, भाई चूड़ी उसके लिए एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है। चूड़ी उसके लिए जो है, जब उसका खाने पीने का काम हो जाएगा, अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर लेगा, आटा, घर, चावल, दाल पूरी अपने घर में कर लेगा, तब जाके वो चूड़ी खरीदेगा। अगर चूड़ी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो खरीदेगा कैसे? भाई फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। एक 15 साल पहले रेट होती थी 5 रुपये की, आज है 30 रुपये की। अब 5 टाइम्स रेट बढ़ गई हैं तो हमारे प्रोडक्ट की रेट हमें बढ़ाना पड़ेगी। हम वरना कॉस्ट ऑफ गुड, हम अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएंगे। वो आगे बढ़ जाएगी और फाइनल कंज्यूमर से इफेक्ट करेगा। ओडीओपी में नहीं लिया इस कांच उद्योग को? ओडीओपी इज व्हाट, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी योगी सरकार की एक योजना है। हर ज़िले के एक उत्पाद को वो लोग कुछ रियायतें देते हैं, लोन और दूसरी सुविधाएं देते हैं। इसको लिया है, जो लिस्टेड है उसमें तो कांच उद्योग को ओडीओपी में लिया गया। ओके आई थिंक पेपर वर्क तो हो गया है, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है इसकी। हमारे पास ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते।
अच्छा मुझे ये बताइए कि पहले जी जी, ये सारा सरकारी काम पेपर वर्क पे चलता है, बातों पे तो चलता नहीं है। मैं माइक पे खड़ो के कुछ भी बोल दूं उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब तक पेपर नहीं आएगा सरकारी वहाँ से ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल पेपर नहीं होगा, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई फायदा उसका नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितने कारखाने थे पहले और आज क्या सिचुएशन है और कौन जिम्मेदार है? सर जिम्मेदार तो देखिए, ये मुल्क चलाने की जो पॉलिसीज जो भी मेन बंदा होता है वो गवर्नमेंट होती है। जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है अगर वो पब्लिक के हित में नहीं है तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसकी होल एंड सोल जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हालांकि फिरोजाबाद की 5 सीटों पर मुसलमानों की आबादी करीब 12% है, लेकिन अकेले फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर यह आंकड़ा करीब 20% हो जाता है, जो चुनाव में फेरबदल का अच्छा खासा दम रखता है। हालांकि समाजवादी सरकार और बीजेपी सरकार दोनों में ही बीजेपी विधायक मनीष असीजा जीते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार बीजेपी फिरोजाबाद से जीत की हैट्रिक बना पाएगी? सुहाग नगरी फिरोजाबाद में विकास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी यहां से 2 बार विधायक यहां पर उनके चुने गए, लेकिन मौजूदा विधायक और मौजूदा बीजेपी के मेयर के बीच में तनातनी की वजह से विकास प्रभावित हुआ है। दिक्कत यहां के लोगों की यह है कि यहां पर लॉकडाउन की वजह से जो कारखाने बंद हुए वो भी लोगों का दर्द बयान करते हैं। हालांकि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो लोगों के बीच में प्रचलित है, सॉफ्ट छवि वाले हैं और अपनी उनकी खुद की कम्युनिटी के सिर्फ 500 वोट है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो लोगों से बातचीत करने का तरीका है यही उनके पक्ष में जाता है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो कितना असर डालते हैं इस चुनाव पर। लेकिन मुस्लिम वोटर फिरोजाबाद से इस बार मन बना के बैठा है कि इस चुनाव में वो वोट देगा तो सिर्फ उसी को देगा जो उनके इलाके में विकास करेगा। चलिए, बड़े मियां किधर चलेगी टीम को आज फिरोजाबाद से इजाजत दीजिए, कल किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।